नमस्ते जी। 71वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी विस्तृत व्याख्या लिखते हैं। हम वेदोत्पत्ति विषय में आपको व्याख्यान सुना रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति एक ही बात है। इस बात का व्याख्यान चल रहा था। इसी बात को स्वामी विद्यानंद जी का लेख आगे बढ़ा रहे हैं। रोज नामचे की भांति हम इसमें हर रोज एक दिन बढ़ाते चले आए हैं और घंटे, दिन, सप्ताह, मास, वर्षों के लेकर युगों, चतुर्युगों और मनवंतरों में काल की विभक्त कर हिसाब करते आए हैं। अतः युगों की गणना के द्वारा निर्धारित सृष्टि संवत ऐतिहासिक होने के कारण प्रामाणिक एवं सर्वथा विश्वसनीय है और मनुष्य की जन्मतिथि नियत करने का एकमात्र विश्वसनीय साधन है। हमें वैज्ञानिक उपकरणों तथा परीक्षणों द्वारा उसका निश्चय करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी जन्मपत्री या स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होता या जिनका नाम पता नगर पालिका के रिकॉर्ड यानी जन्म मृत्यु पत्रिका में पंजीकृत नहीं मिलता, उसी की आयु का निश्चय करने के लिए आयुर्वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 8 में हम पढ़ते हैं, प्रश्न, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? उत्तर दिया गया 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों का प्रकाश होने में हुए हैं। वहां वेदोत्पत्ति का प्रसंग न होने पर भी सृष्टि उत्पत्ति का वही काल निर्धारित किया गया है जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति के प्रकरण में दिया है। और यह भी लिखा है कि इसका व्याख्यान मेरी बनाई हुई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में प्रश्न वेदोत्पत्ति काल के विषय में था, परंतु उत्तर वेदोत्पत्ति तथा सृष्टि उत्पत्ति दोनों को लक्ष्य करके दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न सृष्टि उत्पत्ति को लक्ष्य करके पूछा गया, परंतु उत्तर में सृष्टि तथा वेद दोनों का काल बताया गया। इससे 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली, ऋषि दयानंद के मत में सृष्टि उत्पत्ति तथा वेदोत्पत्ति का एक ही काल है। दूसरा, सृष्टि उत्पत्ति से मानवोत्पत्ति अभिप्राय है। तीसरा, प्रत्येक अवस्था में ऋषि दयानंद को 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई हजार वर्ष सृष्टि संवत के रूप में अभिमत है, परंतु भुक्त काल 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 और भोग्य काल 2 अरब 33 करोड़ 32,27,024 वर्ष मानकर दोनों का योग करने पर सृष्टि की पूर्ण आयु 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 वर्ष बनती है, जबकि एक कल्प या ब्रह्म दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। वस्तुतः सृष्टि उत्पत्ति का काल वह है जब सृष्टि रचना का क्रम पूरा हो जाता है। अमुक मकान कब बना, इस प्रश्न के उत्तर में उस दिन का निर्देश किया जाता है जिस दिन मकान बनकर तैयार होता है, उस दिन का नहीं जब वह बनना शुरू होता है। बनकर तैयार होने पर ही गृहस्वामी उसमें प्रवेश करता है। जिस प्रकार आत्मा का शरीर से वियुक्त होना मृत्यु है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा का संयुक्त होना जन्म कहलाता है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार आत्मा योनि के द्वारा गर्भाशय में स्थित हो 10 माह तक वहां पूर्ण विकास पाने के बाद बाहर आता है, उसी को जन्म लेना कहते हैं। यद्यपि शरीर से आत्मा का संयोग 9-10 माह पूर्व हो चुका है, तथापि पूर्ण विकास को प्राप्त होकर बाहर आने को ही बालक का जन्म काल माना जाता है। मानव की आयु गर्भावस्था से नहीं, जन्मदिन से मानी जाती है। दिन का आरंभ सूर्योदय से माना जाता है। यद्यपि अर्धरात्रि से ही शनय शनय सूर्य का प्रकाश आरंभ हो जाता है और 1-1.5 घंटा पहले तो पर्याप्त प्रकाश हो जाता है, तथापि पूर्ण प्रकाश होने पर अर्थात सूर्य के उदय यानी दर्शन होने पर ही दिन का आरंभ माना जाता है। इसी प्रकार मानवोत्पत्ति के साथ सृष्टि रचना पूर्ण होने के समकाल सृष्टि उत्पत्ति का काल माना गया है। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर के ईक्षण द्वारा क्षोभ होने पर जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग होकर वह अव्यक्तावस्था की ओर अग्रसर होती है तो सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तथापि सृष्टि उत्पत्ति तभी मानी जाती है जब मानवोत्पत्ति के साथ सृष्टि की रचना पूर्ण हो जाती है। इसी न्याय से सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति का काल एक माना गया है। परंतु जैसे कि पहले कहा गया, सृष्टि उत्पत्ति का काल 1 अरब 96 करोड़ आदि मानने पर सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 वर्ष बनती है, जबकि इसका 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होना सर्वसम्मत है। इन दोनों संख्याओं में 2 करोड़ 59,20,000 का अंतर है, जो 6 चतुर्युगियों के काल के बराबर है।
एक ब्रह्म दिन का परिमाण 1000 चतुर्युगी है। ब्रह्म दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। इस प्रकार एक ब्रह्म दिन में 994 कोष्टक में 14 गुणित 71 बराबर 994 चतुर्युगी होती है। इस प्रकार भी 6 चतुर्युगियों का सामंजस्य अपेक्षित है। यहीं पर विद्वानों में मतभेद है। एक पक्ष 6 चतुर्युगियों के बराबर काल को प्रारंभ में जड़ सृष्टि की रचना में लगाता है और दूसरा पक्ष सृष्टि संवत 1,97,29,49,076 मानकर इस समस्या का समाधान करता है और 14 मनवंतरों के संधि काल में 6 चतुर्युगियों के बराबर समय का समावेश करता है। मानवोत्पत्ति से पूर्व जगत की रचना में 6 चतुर्युगियों के बराबर समय लगता है। इस मान्यता का पोषक कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह कहा जा सकता है कि ऋषि दयानंद का यह लिखना कि एक ब्रह्म दिन में 14 मनवंतर यानी 994 चतुर्युगियां भोग्य काल है, यह संकेत करता है कि यह काल भोक्ता जीवों की अपेक्षा से है। जब जैविक सृष्टि से पूर्व भोग्य सामग्री का होना निर्विवाद है और उसकी रचना में पर्याप्त समय भी अपेक्षित है, तो उसमें 6 चतुर्युगियों के बराबर समय लगना संभव है। इस प्रकार यह मत अपेक्षित प्रमाण उपलब्ध न होने पर भी तर्क संगत कहा जा सकता है। 1,97 करोड़ कई लाख कई हजार सृष्टि संवत मानने वाले विद्वानों का मुख्य आधार सूर्य सिद्धांत है। वहां लिखा है, युगानाम सप्तति सैका मन्वन्तरमिहोच्यते कृताब्द संख्यया तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लवः ससंधयस्ते मनवः कल्पे जेयाश्चतुर्दश कृत प्रमाण कल्पादौ संधि 15 स्मृतः कल्पादस्मात् च मनवः षड्व्यतीताः ससंधयः वैवस्वतस्य च मनोर्युगानां त्रिधनो गतः। ये सूर्य सिद्धांत में प्रथम अध्याय में 18, 19 और 22वां श्लोक है। अर्थात 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। उसके अंत में सत्ययुग की अवधि के वर्षों 17,28,000 के समान एक संधि काल होता है। इस प्रकार की 15 संधियों सहित 14 मनवंतर एक कल्प या सृष्टि में होते हैं। सूर्य सिद्धांत के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गणना करने वाले ने भुक्त और भोग्य मनवंतरों की वर्ष संख्याओं का ही योग किया है। इस गणना में भुक्त काल में 7 तथा भोग्य काल में 8 संधियों का काल जोड़ना रह गया है। ऋषि दयानंद के मतानुसार ब्रह्म दिन में 1000 चतुर्युगी होते हैं। यह भी निर्विवाद है कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। इस प्रकार 14 मनवंतर में 71 गुणा 14 कुल 994 चतुर्युग बनते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष 6 चतुर्युगियों की न्यूनता है। ये 6 चतुर्युग परिमित काल सूर्य सिद्धांत आदि आर्ष ग्रंथों के अनुसार एक कल्प की 15 संधियां हैं। एक मनवंतर संधि का काल कृतयुग यानी 17,28,000 वर्ष के बराबर होता है। इस संधि काल को 15 से गुणा करने पर संधि काल के कुल 2,59,20,000 वर्ष होते हैं। यह काल अवशिष्ट 6 चतुर्युगियों के अर्थात 4,32,000 गुणित 6 बराबर 2,59,20,000 वर्ष के बराबर ही होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युग प्रमाण के 14 मनवंतर की 994 चतुर्युग संख्या में 15 संधियों के 6 चतुर्युग काल को जोड़ने से ब्रह्मदिन की 1000 चतुर्युग संख्या बन आती है। इस प्रकार ऊपरी निर्दिष्ट व्यतीत 1,96,08,52,976 वर्ष संख्या में विगत 7 संधियों के वर्ष जोड़ने से विगत वेदोत्पत्ति या विगत सृष्टि का शुद्ध काल उपपन्न होता है। इस प्रकार भोग्य काल की वर्ष संख्या में भोग्य काल की 8 संधियों की वर्ष संख्या जोड़ने से शुद्ध भोग्य काल वर्ष संख्या उपलब्ध होती है। अंततः शुद्ध भोग्य काल में शुद्ध भुक्त काल जोड़ने से वर्ष का कल्प या ब्रह्मदिन सिद्ध होता है। अन्यथा 15 संधियों का काल न जोड़ने पर न तो 1000 चतुर्युगियों की संख्या पूर्ण होती है और न कल्प या ब्रह्मदिन की नियत वर्ष संख्या उपलब्ध होती है। इस मत के विरोधियों का कहना है कि यह ठीक है कि ऋषि दयानंद ने सूर्य सिद्धांत की गिनती ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों में की है, परंतु वह वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत है। ज्योतिष्यम वशिष्ठाद्युक्तम जो अब उपलब्ध नहीं है। संधि काल को मानकर सृष्टि की आयु निकालने की बात मयासुर रचित सूर्य सिद्धांत में लिखी है, इसलिए वह मान्य नहीं है।
तो आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 72वीं श्रव्यकणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है। हम विवेचना कर रहे थे वेदोत्पत्ति विषय नामक द्वितीय प्रकरण में कि कैसे सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति एक ही काल है, इसका विवेचन कर रहे थे। और उसमें जो 6 मनवंतरों का जो अंतर आ रहा था उसके विषय में विवेचन हो रहा था। उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वेदोत्पत्ति काल के संदर्भ में ऋषि दयानंद ने मनुस्मृति के श्लोकों के बाद सूर्य सिद्धांत में से 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते। वर्तमान में प्राप्त मयासुर रचित सूर्य सिद्धांत में ये श्लोक है नहीं और वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत का लोप हो चुका है। फिर ऋषि दयानंद ने ये श्लोक कहां से उद्धृत किए? खोज करने पर पता चला कि ये दोनों श्लोक ब्रह्मांड पुराण के हैं। इन श्लोकों को शब्दकल्पद्रुम तथा वाचस्पत्याभिधान नामक कोशों में संख्या शब्द के अंतर्गत ब्रह्मांड पुराण के नाम से उद्धृत किया गया है। वहां द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में शंख पद्म च के स्थान पर शंख पद्मौ पाठ मिलता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ग्रंथ प्रामाण्य विषय के अंतर्गत वशिष्ठादि विरचित ज्योतिष ग्रंथ को प्रामाणिक तथा शीघ्र बोध व मुहूर्त चिंतामणि आदि को अप्रामाणिक माना है। मयासुर रचित सूर्य सिद्धांत का कहीं विधान नहीं तो निषेध भी नहीं किया है, पर पुराणों की सर्वत्र घोर निंदा करते हुए भी ग्रंथकार ने ब्रह्मांड पुराण का वचन प्रमाण रूप में उद्धृत किया है, परंतु उन्होंने इसे सूर्य सिद्धांत मूलक बताया है। यह अन्वेष्य विषय है। वेदोत्पत्ति काल संबंधी प्रश्न का उत्तर ऋषि दयानंद ने 1-2 शब्दों में न देकर विस्तार पूर्वक सारा हिसाब फैलाकर 1 अरब 96 करोड़ इत्यादि निश्चित किया है। इतने महत्वपूर्ण विषय का विवेचन करते हुए गणित की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर इस विसंगति की ओर ऋषि दयानंद का ध्यान नहीं गया। यह बात भी समझ में नहीं आती। कुछ विद्वानों के मत में 3 चतुर्युगियों का काल भुक्त काल से पहले और 3 चतुर्युगियों का काल भोग्य काल के बाद जोड़कर 6 चतुर्युगियों के अंतर की समस्या का समाधान हो जाता है, परंतु इस मान्यता का पोषक न तो कोई प्रमाण उपलब्ध है और न ही यह युक्ति संगत है। इसके समर्थन में एक वेद मंत्र प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रकार है। या औषधि ही पूर्वा जाता देवेभ्य त्रियुगम पुरा मैनम नु बब्रुमहम शतम धामानि सप्त च। यह मंत्र ऋग्वेद 10:97-1 तथा यजुर्वेद 12:75 में आया है। इसके आधार पर कहा जाता है कि वनस्पतियां मनुष्योत्पत्ति से 3 दिव्य युग यानी महायुग से पूर्व उत्पन्न हुई थी, परंतु इस मंत्र का यह अर्थ किसी भी वेद भाष्यकार ने नहीं किया। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद के 10वें मंडल का भाष्य नहीं किया, परंतु यजुर्वेद के 12वें अध्याय में उन्होंने इस मंत्र का भाष्य किया है। वहां उन्होंने संस्कृत और हिंदी में पदार्थ करने के अनंतर भावार्थ में लिखा कि मनुष्य जो पृथ्वी और जल में औषधियां उत्पन्न होती हैं, जब वे 3 वर्ष पुरानी हो जाती हैं तब उन्हें ग्रहण करके वैदिक शास्त्र की विधि से सेवन करते हैं। वे सेवन की हुई सब मर्म स्थानों में व्याप्त होकर रोगों को हटाकर शारीरिक सुख को शीघ्र उत्पन्न करती हैं। ऋषि दयानंद ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का ऋषि भिषक और देवता प्रतिपाद्य विषय वैद्य बताते हुए लिखा है। मनुष्यैर अवश्यम औषध सेवनम कृत्वा आरोग्यैर्गर्वर्तितव्यमित्याह। ऋग्वेद के इस मंत्र का ऋषि भिषगाथर्वण तथा देवता औषधि स्तुति ही लिखा है। स्पष्ट है कि इस मंत्र का संबंध वैद्य, औषध और रोगोपचार से है। वेदोत्पत्ति काल सृष्टि उत्पत्ति काल का निर्धारण करने में इसका विनियोग या उपयोग नहीं किया जा सकता। ऋषि दयानंद की मान्यता है कि 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने बाकी हैं। इस वाक्य से स्पष्ट है कि यह समय भोग काल का है। इतने वर्ष बीतते ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। ग्रंथकार ने ऋषि दयानंद ने यह भी लिखा है, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेगी तब तक ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और उसके भोग्य जगत तथा उसके लिए अपेक्षित ज्ञान सबका एक साथ अंत होगा, अर्थात सर्गकाल अथवा ब्रह्म दिन का अवसान हो जाएगा। ऐसी अवस्था में बाद में 3 चतुर्युगियों के जोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सृष्टि संवत अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है।
पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की पवित्र भावना से मिल बैठकर संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम, इस विषय पर विचार करना विद्वानों का कर्तव्य है। वेदोत्पत्ति विषय के अंतिम भाषा भाग से ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे आदि संकल्प पाठ की प्रतीत देकर काल निर्देश का उदाहरण देते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, जैसे विक्रम संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरंभ में यह बात हमने लिखी है, यह बात से यहाँ वेदोत्पत्ति काल निर्धारण अभिप्रेत है। ऐसा निर्देश प्रस्तुत प्रसंग के संस्कृत लेख में नहीं है। इससे पूर्व ऋग्वेदादिभाष भूमिका के आरंभ में ग्रंथ लेखन संबंधी श्लोक में लिखा है, काल रामांक चंद्रेब्दे भाद्रमासे ते दले प्रतिपद्यादित्य वासरे भाष्यारंभ कृतो मया। अर्थात विक्रम के संवत 1933 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी रविवार 20 अगस्त 1876 के दिन मैंने वेद भाष्य का आरंभ किया है। यहाँ वेद भाष्य का अर्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ विशेष है। ग्रंथ प्रारंभ करने के और प्रस्तुत भाषा भाषीय लेख में 5.5 महीने से 5 दिन अधिक का अंतर है। इससे यह समझ लिया जाता है कि इतना समय ऋषि दयानंद को ग्रंथ लिखना आरंभ करने से वेदोत्पत्ति विषय तक लिखने में लगा। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें 20-25 पृष्ठ लिखने में लगभग 6 मास लगे। यह ठीक नहीं है। वास्तव में ऋषि दयानंद ने पहले संपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखकर पूरा किया, जिसमें 5.5 मास लगे। उसके अनंतर उन्होंने भाषा भाग लिखना प्रारंभ किया। भाषा भागीय काल निर्देशन प्रसंग तक पहुंचने में 5-6 दिन और लगे होंगे। इस प्रकार निर्दिष्ट काल प्रारंभ से लेकर वेदोत्पत्ति विषय तक लिखने का न होकर पहले संपूर्ण ग्रंथ के संस्कृत में लिखे जाने और तदनंतर प्रारंभ से लेकर भाषा भागीय काल निर्देशन प्रसंग तक भाषा के लिखे जाने तक का है, क्योंकि यह भाषा लेखन काल है। अतः इस निर्देशन का संस्कृत में न होना स्वाभाविक है। पहले संपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखा गया। इसमें ग्रंथ के भीतर ही प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे उपासना प्रकरण में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम इत्यादि संदर्भ में आगे एषाम विवरणम प्राकृत भाषायाम वक्ष्यते ऐसा लिखा है। पुनः नाविरतो दुश्चरिताम इत्यादि संस्कृत भाग की समाप्ति पर लिखा है, अस्य सर्वस्य भाषायाम अभिप्रायः प्रकाशयिष्यते। इससे सिद्ध है कि संस्कृत भाग लिखा जाने के अनंतर ही भाषार्थ लिखा गया है। यदि संस्कृत के साथ भाषार्थ लिखा गया होता तो वहां भविष्यत काल की क्रिया का वाचक वक्ष्यते अथवा प्रकाशयिष्यते न लिखकर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करते। भूमिका के संस्कृत लेखन के अनंतर भाषा लेखन के प्रारंभ का काल विक्रम संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने के साथ बताया है। तत्पश्चात ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ होने का काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार लिखा है। इस प्रकार भूमिका के भाषा लेखन के प्रारंभ काल और ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ काल में लगभग 9.5 मास का अंतर है। इतना समय भूमिका का भाषा भाष्य लिखने में लगा प्रतीत नहीं होता। यह संभव है कि इस अंतराल काल में कुछ समय भाषा भाष्य पूरा करने में लगा हो और शेष अन्यान्य व्यस्तताओं में बीता हो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के महत्व को देखते हुए ऋषि दयानंद ने उसमें कई बार परिवर्धन व परिष्करण किया। परोपकारिणी सभा के संग्रह में भूमिका के 6 हस्तलेख विद्यमान हैं, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत अथवा परिवर्धित हुए हैं। भाषा भाष्य पूरा होने के अनंतर कुछ समय इन परिवर्धित तथा परिष्कृत हस्तलेखों के तैयार होने में भी अवश्य लगा होगा। ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी मंगलवार है। यजुर्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 पौष शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ करने के लगभग 1.25 महीने के बाद यजुर्वेद भाष्य भी प्रारंभ हो गया था। दोनों वेदों के भाष्य साथ साथ चलते रहे। अल्प कलेवर होने से यजुर्वेद भाष्य यथा समय पूर्ण हो गया, जबकि ऋग्वेद भाष्य चलता रहा। यजुर्वेद भाष्य के अंत में भाषा समाप्ति काल द्योतक पंक्ति मुद्रित है। विक्रमी संवत 1939 मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा शनिवार। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यजुर्वेद भाष्य पूरा होने में लगभग 5 वर्ष लगे। इसके अनंतर ऋषि का जीवन लगभग 11 मास और रहा। ऋग्वेद भाष्य सप्तम मंडल 61वां सूक्त की दूसरी ऋचा तक हो पाया कि विक्रम संवत 1940 कार्तिक अमावस्या 30 अक्टूबर 1883 को ऋषि का परलोकवास हो गया। आगे एक छोटा सा परिच्छेद है
एतावता कथनैनैकवाध्यापकैर्विलसन मोक्ष मूलराद्यभिर्धैर्यूरोप खंड स्थैर्मनुष्य रचितो वेदोऽस्ति श्रुतिर्नास्तीति यदुक्तं यच्चोक्तं चतुर्विंशतिरेकोनत्रिंशत्त्रिंशदेकत्रिंशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानीति तत्सर्वं भ्रममूलकमस्तीति वेद्यम्। तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येवमुक्तं तदपि भ्रान्तमेवास्तीति च इति वेदोत्पत्ति विषयः। भाषार्थ, इससे जो अध्यापक विल्सन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि यूरोप खंडवासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे हैं किंतु श्रुति नहीं है, उनकी यह बात ठीक नहीं है। और दूसरी यह कि कोई कहता है 2400 वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई 2900 वर्ष, कोई 3000 वर्ष और कोई कहता है 3100 वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। इसी प्रकार जितने अपनी अपनी देश भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उनका भी व्याख्यान मिथ्या है, क्योंकि उन लोगों ने हम आर्यवर्त लोगों की नित्य प्रति की दिनचर्या का लेख अथवा संकल्प पठन विद्या को भी यथावत न सुना और न विचारा है। नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको नहीं होता। इससे यह जानना अवश्य है कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर ही से हुई है और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आए उतने ही वर्ष वेदों और जगत की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसा प्रथम लिख आए हैं, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यंत ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। इति वेदोत्पत्ति विचार। यह आज का थोड़ा सा अधिक समय लगा, क्षमा चाहते हैं और इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 73वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य भी लिखा है। हम आज तृतीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। शीर्षक है अथ वेदानाम नित्यत्व विचारः। महर्षि जी लिखते हैं, ईश्वरस्य सकाशाद वेदानाम उत्पत्तौ सत्याम स्वतो नित्यत्वमेव भवति तस्य सर्वसामर्थ्यस्य नित्यत्वात्। इसका भाषार्थ लिख रहे हैं, अब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता है। सो वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इससे वे स्वतः नित्य स्वरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य ही है। फिर आगे संस्कृत भाषा में लिखते हैं, अत्र केचिदाहुः न वेदानां शब्दमयत्वान् नित्यत्वं संभवति। शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत्, यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि, तस्मात् शब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम्। मैवम, अब इस पूर्व पक्ष की मान्यता का खंडन कर रहे हैं। मैवम मन्यताम शब्दो द्विविधो नित्य कार्य भेदात् ये परमात्म ज्ञानस्थाः शब्दार्थ संबंधाः सन्ति ते नित्या भवितुमर्हन्ति। ये अस्मदादीनां वर्तन्ते ते तु कार्याश्च कुतः यस्य ज्ञान क्रिये नित्ये स्वभाव सिद्धे अनादिस्तः तस्य सर्वसामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमर्हति तद्विद्यामयत्वाद् वेदानाम अनित्यत्वं नैव घटते। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। प्रश्न पूछा है, इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में शब्द, छंद, पद और वाक्यों के योग होने से वे नित्य नहीं हो सकते। जैसे बिना बनाने से घड़ा नहीं बनता, इसी प्रकार से शब्द रूप वेदों को भी किसी ने बनाया होगा, क्योंकि बनाने के पहले नहीं थे और प्रलय में भी न रहेंगे। इससे वेदों का नित्य मानना ठीक नहीं है। इस पूर्व पक्ष के आक्षेप का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा आपको कहना उचित नहीं, क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है, एक नित्य और दूसरा कार्य। इनमें से जो शब्द, अर्थ और संबंध परमेश्वर के ज्ञान में हैं, वे सब नित्य ही होते हैं, और जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे कार्य होते हैं।
क्योंकि जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है उसका सब सामर्थ्य भी नित्य ही होता है। इससे वेद भी उसकी विद्या स्वरूप होने से नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं होती। स्वामी विद्यानंद जी अपनी बात लिख रहे हैं, यहां एव को उत्तरान्वयी नित्यत्वम भवत्येव इस प्रकार समझना चाहिए। उत्पन्न हुए से नित्यत्व के विरोध की प्रतीति होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्यम भावी है। एवंच उत्पन्न पदार्थ में 6 प्रकार की क्रिया विकार होते हैं, अर्थात वह जन्म, जायते, सत्ता, अस्ति, विपरिणाम, विपरिणमते, वृद्धि, वर्धते, अपक्षय, अपक्षीयते और विनाश, विनश्यति, इन 6 अवस्थाओं से गुजरता है। इन क्रिया विकारों से युक्त पदार्थ सदा अनित्य होता है। यजुस् तस्माद् अजायत, यजुर्वेद 31:7। त्रयो वेदा अजायंत, शतपथ ब्राह्मण 11:5-2-3। महतो भूतस्य निःश्वसितम, बृहदारण्यक उपनिषद 2:2-10 इत्यादि वचनों में वेदों की उत्पत्ति का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है। उत्पन्न होने पर उसमें बुद्धि क्षय, विपर्य आदि दोषों की प्राप्ति होगी। ऐसी अवस्था में वेदों को नित्य कैसे माना जा सकता है? वस्तुतः लोक में बनाई गई वस्तुओं को देखकर वेदों की उत्पत्ति का भ्रम होता है। उत्पत्ति शब्द से यहां अभिव्यक्ति अर्थ अभिप्रेत है। परमेश्वर प्रचलित अर्थों में कर्ता नहीं अपितु प्रेरक है। उसी रूप में वेद परमात्मा की प्रेरणा यानी स्वाभाविक शक्ति से अनायास ही अभिव्यक्त होता है। जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति से पूर्व नहीं होता, परंतु जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसकी सत्ता पहले से ही होती है, मात्र उसका प्राकट्य होता है। उपर्युक्त वचनों में अजायत आदि शब्दों से यही अर्थ अभिप्रेत है। गुण गुणी में समवाय संबंध होता है। परिणामतः एक के नित्य होने पर अन्य का नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। ज्ञान और परमात्मा का गुण गुणी के रूप में समवाय संबंध है। गुणी परमात्मा से वेद का प्रभव अर्थात प्रादुर्भाव होने के कारण उसका वेद रूप ज्ञान नित्य है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि जिसकी ज्ञान और क्रिया नित्य, स्वभाव सिद्ध और अनादि हैं, में नित्य कह देने के बाद स्वभाव सिद्ध तथा अनादि कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जो नित्य होता है वह अनिवार्यतः अनादि होता है। वास्तव में नित्य शब्द से नश्वरता का अभाव व्याख्यात है और अनादि शब्द से आदि यानी प्रारंभ का अभाव व्याख्यात है। नित्य कहने पर भी अनादि कहने से मान्यता को बल मिलता है। स्वभाव सिद्ध का अर्थ है अपने भाव यानी सत्ता से सिद्ध होना। अत्यंताभाव नित्य और अनादि होते हुए भी अपने भाव से सिद्ध नहीं, क्योंकि यह अभावात्मक है। अतः अत्यंताभाव में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए स्वभाव सिद्ध विशेषण सार्थक है। प्रकृति परिणामिनी है, अतः प्रलय काल में जगत अपनी उपादान प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्रलीन हो जाता है। जगत के निमित्तीभूत परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उपादान प्रकृति से उत्पद्यमान होने के कारण वेद समान जगत का नित्यत्व सिद्ध नहीं होता। वेदों की उत्पत्ति अर्थात उनका प्रादुर्भाव ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वर के सकाश से हुआ। यहां सकाश शब्द से स्थान की अपेक्षा से सामीप्य अभिप्रेत नहीं है, वह मात्र सामीप्य अथवा सन्निधि का द्योतक है। सर्वव्यापक होने के कारण ऋषियों के अंतःकरणों में ईश्वरीय प्रेरणा से वेद ज्ञान का प्रकाशन होता है। स्वतः शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वन अर्थात वेद रूप शब्द का अभिव्यंजक होने से परमात्मा ही स्व है। अतः स्वतः अर्थात स्व परमात्मा तह से वेदों का नित्यत्व सिद्ध है। इन दोनों पदों यानी सकाशात तथा स्वतः की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने अपनी भूमिका में लिखा है,
आदि सृष्टौ ब्रह्मणः सकाशाद वेदोत्पत्तिमाराम्नायते। ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन वक्तृदोषाभावात् स्वतः सिद्धं प्रामाण्यम तदवस्थितमिति। वेद शब्द रूप है, अतः वेद का नित्यत्व शब्द के नित्यत्व पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में शब्द का नित्यत्व विवेच्य है। अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायो ययोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवाव तिष्ठते तौ च अयुत सिद्धौ। गुण गुणी आदि अयुत सिद्धि हैं। शब्द की गणना गुणों के अंतर्गत है। गुणी द्रव्य होता है। 9 द्रव्यों में आकाश भी एक द्रव्य है। परिशेषानुमान से शब्द आकाश का गुण है। जब गुणी आकाश नित्य है तो उसका गुण अर्थात शब्द कैसे अनित्य हो सकता है। मीमांसा दर्शन 1:1-15 में शब्द के आकाश की भांति नित्य तथा व्यापक होने का उपादन करने के लिए कहा है आदित्यवद यौग पद्यम, अर्थात एक शब्द का सूर्य की भांति अनेक देशों में एक ही समय में होना शब्द के व्यापकत्व में प्रमाण है। ऐसा न होता तो दिल्ली या लंदन से रेडियो द्वारा प्रसारित शब्द एक ही समय में संसार भर में कैसे सुना जाता। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल सुन पाएंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिस पर स्वामी दयानंद जी के इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत ग्रंथ लिखा है। हम तृतीय प्रकरण तृतीय अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचारः में आपके समक्ष बातें रख रहे थे। स्वामी विद्यानंद जी आगे लिखते हैं, अत्र केचिदाहुः कहकर यहां नैयायिकों का मत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि घट के समान उत्पाद्य होने से शब्द अनित्य है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कदापि नित्य नहीं हो सकती। शब्द मुख के प्रयत्न से उत्पन्न होता है। यह ध्वनि मुख से उत्पन्न होने के कारण अवश्य ही अनित्य है। इस प्रकार वेद ध्वनि भी उत्पाद्य होने से अनित्य है। यहां शब्द से तात्पर्य वर्ण ध्वनि से है। वर्ण भाषा का सबसे छोटा घटक है। मुख के प्रयत्न से क ख आदि वर्णों का उच्चारण वस्तुतः वर्ण ध्वनि है। यह ध्वनि तो सबके मत में अनित्य है। ध्वनि वर्ण की अभिव्यंजक मात्र है। वर्ण तो सदा आकाश में रहते हैं। मुखादि के प्रयत्न से जब वे प्रकाशित होते हैं तो सुनाई देते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। किसी शब्द में वर्णों की क्रमिकता हम बोलने के क्रम से जानते हैं। क्रम पूर्वक सुनने के पश्चात अंत में उस शब्द का अनुभव होता है। अतः शब्द के अनुभव में वर्णों की क्रमिकता या आनुपूर्वी आवश्यक है। यह क्रमिकता आकाश में नित्य रूप से नहीं रहती। उच्चारण के पश्चात ही बोलने के क्रम से उसमें क्रमिकता बन पाती है। इस प्रकार वर्णों का समूह शब्द उस प्रकार नित्य नहीं हो सकता जैसा वर्ण नित्य होता है। शब्दों का समूह वाक्य होता है। यह तो स्पष्ट ही अनित्य होता है, क्योंकि जिस प्रकार शब्दों का क्रम बनाकर हम कोई वाक्य बोलते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह सदा वैसा ही बोला जाए। अतः वह उत्पत्ति और विनाश वाला होने से अनित्य है। ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी अभिव्यक्ति होने से वेद के वर्ण शब्द और वाक्य सभी नित्य हैं। वेदस्थ शब्दार्थ संबंध परमात्मा के ज्ञान में स्थित होने से नित्य हैं। ईश्वर के एक रस होने से उसकी विद्या भी अखंड और एक रस बनी रहती है। उसमें एक अक्षर का भी विपर्याय नहीं होता। चारों वेदों की संहिताओं में शब्द पद अक्षर आदि का जो क्रम वर्तमान में है वैसा ही पहले था और वैसा ही आगे भी रहेगा। नई सृष्टि में पूर्व कल्प के समान ही वेदों का प्रकाश होता है। इस प्रकार वृद्धि क्षय और विपर्यय न होने से वेदों का नित्यत्व सिद्ध है। इसके विपरीत हमारी कल्पना अर्थात यदृच्छा द्वारा उत्पन्न शब्द कार्य रूप होने से अनित्य हैं।
जहां वैदिक शब्द ज्ञानानुपाती हैं, वहां हम लोगों का ज्ञान शब्दानुपाती है। यही इन दोनों का भेद है। इसी अभिप्राय को मानकर मीमांसक तथा वेदांतज्ञ वेद की उत्पत्ति नहीं करते, तथापि वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने में उनका कोई वैमत्य नहीं है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ईश्वरीय वाणी होने से केवल संहिता भाग ही वेद पदवाच्य हैं। इसलिए संहिता भाग के ही वाक्यों अथवा शब्दों की आनुपूर्वी नित्य है। शाखाओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के शब्द तो वेद मूलक होने से नित्य हैं, पर उनका क्रम या आनुपूर्वी अनित्य है। वर्णानुपूर्वी नित्य न होने से शाखाओं तथा ब्राह्मण आदि ग्रंथों की वेद संज्ञा का निषेध हो जाता है। प्रश्न होता है, अब ये जो विषय है उसको पहले हम महर्षि दयानंद जी के शब्दों में अगला विषय पढ़ते हैं। ऋषि दयानंद तीसरे प्रकरण वेदानाम नित्यत्व विचार में आगे लिखते हैं संस्कृत भाषा में, किम च भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागम प्राप्तस्य कारण स्वरूप स्थितौ सर्वस्थूल कार्याभावे पठन पाठन पुस्तकानाम अभावात् कथम वेदानाम नित्यत्वं स्वीक्रियते। अत्रोच्यते, उत्तर दे रहे हैं, इदं तु पुस्तक पत्रमसि पदार्थादिषु घटते तथास्मत्क्रिया पक्षे च नेतरस्मिन् अतः कारणादीश्वर विद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे। किंच न पठन पाठन पुस्तका नित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते तेषामीश्वर ज्ञानेन सह सदैव विद्यमानत्वात्। यथास्मिन् कल्पे वेदेषु शब्दाक्षरार्थ संबंधाः सन्ति तथैव पूर्वमासन्नग्रे भविष्यन्ति च। कुतः ईश्वर विद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाच्च। अत एवेदमुक्तं ऋग्वेदे सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति। अस्ययमर्थः सूर्यचन्द्रग्रहणमुपलक्षणार्थं यथा पूर्वकाले सूर्यचन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत् तथैव तेनास्मिन् कल्पेऽपि रचनं कृतमस्तीति विज्ञायते। कुतः ईश्वरज्ञानस्य वृद्धिक्षय विपर्ययाभावात् एवं वेदेष्वपि स्वीकार्यं वेदानां तेनैव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्। इसका आर्य भाषा में व्याख्यान लिख रहे हैं। प्रश्न उत्पन्न किया, जब सब जगत के परमाणु अलग अलग होके कारण रूप हो जाते हैं, तब तो कार्य रूप सब स्थूल जगत है उसका अभाव हो जाता है। उस समय वेदों के पुस्तक का और पठन पाठन का भी अभाव हो जाता है। फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो? इसका उत्तर दे रहे हैं, यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती है तथा हम लोगों के क्रिया पक्ष में बन सकती है, वेद पक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद तो शब्द, अर्थ और संबंध रूप ही हैं। मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की बनावट रूप नहीं है। यह जो मसी आदि द्रव्य और लेखन आदि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है। और ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना पढ़ाना और पुस्तक के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीज अंकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वर्तमान रहते हैं। सृष्टि के आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत के नहीं रहने से उनकी अप्रसिद्धि होती है। इस कारण से वेद नित्य स्वरूप ही बने रहते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में कहा है, परमेश्वर ने सूर्य चंद्र को पूर्व कल्प के समान ही बनाया है। यहाँ सूर्य चंद्र का ग्रहण उपलक्षणार्थ है। इसीलिए जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर, अर्थ और संबंध वेदों में हैं, इसी प्रकार पूर्व कल्प में थे और आगे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है
उनके एक अक्षर का भी विपरीत भाव कभी नहीं होता। सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस प्रकार की है कि इसमें शब्द, अर्थ, संबंध, पद और अक्षरों का जिस क्रम से वर्तमान है, इसी प्रकार का क्रम सब दिन बना रहता है। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी नहीं होती। इस कारण से वेदों को नित्य स्वरूप ही मानना चाहिए। स्वामी विद्यानंद जी इस पर अपना भाष्य लिख रहे हैं कि प्रश्न होता है, जब प्रत्येक सृष्टि के आदि में वेद उत्पन्न होते और प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं, तो वेदों को नित्य कैसे माना जा सकता है? सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की व्यवस्था अनुमान तथा शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है, उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है? जो वस्तुएं परमाणुओं के संयोग से बनती हैं, वे वियोग से नष्ट भी हो जाती हैं। उपादान रूप प्रकृति के परिणामिनी होने से प्रकृति जन्य कार्य जगत के संयोग का वियोजन हो जाने से वह अनित्य है। वेद का कोई उपादान कारण नहीं है, अतः प्रलय काल में भी उसके विलीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर के ज्ञान में उसके सदा वर्तमान रहने से वह नित्य है। सृष्टि के प्रवाह से अनादि होने के कारण यह सृष्टि परमेश्वर की कोई नई रचना नहीं है। ऐसी कोई स्थितियां नहीं हो सकती जिनका जात्यात्मक ज्ञान इस सृष्टि के सूत्रधार सर्वकाल दृष्टा जगन्यंता को पहले से न हो। अतः उसकी सृष्टि रचना के नियम, उत्पादन आदि सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक सर्ग में समान ही रहती हैं। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को पूर्व कल्प के समान बनाया है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा उपलक्षणार्थ मात्र हैं। महाप्रलय के अनंतर जब सर्ग की आवृत्ति होती है, पुनः सृष्टि की रचना होती है, तो पहली सृष्टि के समान ही होती है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम नमस्ते जी। 75वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी भाष्य लिखे हुए हैं। हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 3य अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। स्वामी विद्यानंद जी की टिप्पणी चल रही थी गत श्रव्य कणिका में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य और एक रस है। प्रलय सृष्टि की होती है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर का ज्ञान उसके साथ बना रहता है। न्याय भाष्यकार कहते हैं, मन्वंतर युगांतरेषु चातीतानागतेषु संप्रदायाभ्यास प्रयोगा विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। अर्थात अतीत या अनागत मनवंतर व युगांतरों से वेद अविच्छिन्न चले आ रहे हैं, अतः वेद नित्य हैं। योग दर्शन के भाष्यकार व्यास मुनि जी तस्य वाचकः प्रणवः, योग सूत्र 2:27, इस सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं, सर्गांतरेष्वपि वाच्य वाचक शक्त्यपेक्षस तथैव संकेतः क्रियते, संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ संबंधः। अर्थात प्रत्येक सर्ग में उसी वाच्य वाचक शक्ति के आधार पर संकेत किया जाता है। अतः न केवल वेद नित्य हैं, अपितु ज्ञान की नित्यता से शब्दार्थ का संबंध भी नित्य है। मनुस्मृति 1:27 की टीका में कुल्लूक भट्ट ने कहा है, पूर्व काले ये वेदास्त एव परमात्म मूर्तैर्ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य स्मृत्यारूढ़ाः तानेव कल्पादौ अग्निवायुरविभ्य आचकर्ष। अर्थात जो वेद पूर्व कल्प में थे, वे ही वर्तमान कल्प के आदि में अग्न्यादि ऋषियों के माध्यम से प्रादुर्भूत हुए। जो वेद प्रलय काल में व्यवहार में न होने से अव्यक्त रहते हैं, वे ही सर्गादि में व्यक्त हो जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रलय और उत्पत्ति सुषुप्ति और जागृत अवस्था के समान है। जिस प्रकार सोकर उठे मनुष्य को सोने से पहले की स्मृति बनी रहती है, उसी प्रकार प्रलय की समाप्ति पर नई सृष्टि होने पर जीवों को पूर्व सृष्टि में प्राप्त ज्ञान बना रहता है। ऐसी अवस्था में परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्रवर्तन की आवश्यकता ही नहीं रहती, परंतु यह कथन युक्ति युक्त नहीं है। सोकर उठे मनुष्य के पास पूर्व अंतःकरण बना रहता है और उसमें स्मृति बनी रहती है, परंतु
मोक्ष में तथा प्रलय काल में जीव के पास पूर्व अंतःकरण नहीं रहता, अतः मोक्ष अथवा प्रलय के अनंतर पुनर्जन्म होने पर उसे पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। फिर ऐसा कोई निमित्त भी नहीं कि ईश्वर प्रेरणा के बिना उसे वेद का प्रतिमान हो जाए। दुर्जनतोष न्याय से यदि यह मान भी लिया जाए तो अल्पज्ञ होने से जीव का ज्ञान ईश्वर के समान पूर्ण तथा निर्भ्रांत नहीं हो सकता। वस्तुतः गुण कभी गुणी से पृथक नहीं रहता। वेद ज्ञान तो परमात्मा का गुण है। प्रलय अवस्था या मोक्ष में भी जीवात्माओं में वेद की स्थिति संभव नहीं, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण नहीं है। पुस्तकों का निर्माण कागज, स्याही आदि द्वारा होता है। ये सभी पदार्थ तथा लेखन मुद्रण की क्रिया मनुष्यकृत हैं और देश कालावच्छिन्न होने से नाशवान हैं। अतः पुस्तक के नाशवान अर्थात अनित्य होने से वेद ज्ञान अनित्य नहीं हो सकता। वेद को ध्वनि या लिपि रूप मानने के कारण यह शंका उठाई जाती है। ध्वनि के द्वारा आकाश में वर्तमान नित्य वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। लिपि के अक्षर इन वर्णों के प्रतीक हैं, पर भ्रमवश तार, मंद आदि ध्वनि धर्मों का वर्णों में आरोप होता है। तारत्वादिवायुनिष्ठम वर्णेश्वारोप्यते भामति शंकर भाष्य देवताधिकरण। इसी प्रकार लिपि को ही वर्ण समझ लिया जाता है। व्याकरण में रेखा गवयन्याय प्रचलित है। गवय शब्द लिखने में प्रयुक्त आड़ी तिरछी रेखाओं को शब्द समझ लिया जाता है एवं रेखा गवयन न्याय आदि पदेन गृह्यते। वैयाकरण भूषण सार स्फोट निर्णय में ये बात मिलती है। रेखा लिखितेनावस्तवेन गवयाकारेण यथा ब्रास्तविक गवयस्य बोधस्तथा वास्तवेपि प्रकृत्यादिकं वास्तविक स्फोटजानं स्यात्। भूषण पर प्रभा टीका। पर वेद ध्वनि रूप या लिपि रूप न होकर नित्य शब्द रूप होने से सर्वथा नित्य है। बीजांकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में वे सदा वर्तमान रहते हैं। प्रलय काल में अव्यक्त रहने के अनंतर सर्ग काल में पुनः प्रादुर्भूत हो जाते हैं। महाभारत में भगवान वेद व्यास ने कहा है, युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। शांति पर्व 210/19। वस्तुतः शब्द को उत्पन्न कहना असंगत है। वर्तमान जिन करणों यानी इंद्रियों से हम शब्द का उत्पादन करते हैं वे उत्पादक नहीं अपितु अभिव्यंजक हैं। उच्चारण से पहले विद्यमान नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होती है। जब तक प्राण तथा वाक की क्रिया नहीं होती तब तक शब्द अव्यक्त रहता है। जब इस क्रिया के द्वारा उच्चारण किया जाता है तभी वह व्यक्त हो जाता है। वर्तमान में रेडियो के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। रेडियो खोलते ही जब उसमें से गाना फूट निकलता है तो कोई नहीं कहता कि यहाँ किसी ने गाना आरंभ कर दिया। सब जानते हैं कि गाने के शब्द आकाश में जो हमारे कमरे में भी हैं पहले ही विद्यमान थे। रेडियो के रूप में उपलब्ध साधनों ने उन्हें यहाँ व्यक्त कर दिया। यदि उच्चारण होते ही नष्ट हो गया होता तो लंदन से दिल्ली कैसे पहुंच पाता। मीमांसा दर्शन में अन्यत्र 1:13 में कहा गया है, सतः परम दर्शनम विषयानागमात्, अर्थात व्यक्त न होने के कारण शब्द होते हुए भी सुनाई नहीं देता। वास्तव में वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और विनाश होता है, शब्द का नहीं। वहीं मीमांसा दर्शन 1:19 एक और सूत्र में कहा गया है, सर्वत्र यौगपद्यात्, सब शब्दों में एक ही समय में प्रत्यभिज्ञा होने से शब्द अनित्य नहीं हो सकता। उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होने से ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा उच्चरित वर्णों की प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि उच्चारण से शब्द वास्तव में उत्पन्न होता तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा उच्चरित वर्ण भिन्न भिन्न होते और उनकी प्रत्यभिज्ञा संभव न होती। इतना ही नहीं, उच्चारण काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते। फिर वर्ण समुदाय, पद और पद समुदाय, वाक्य आदि कुछ भी न बन पाते। तब
पद वाक्यों से अर्थ प्रतीति होकर जो व्यवहार चलता है वह कैसे भला चल पाता। आगे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिखा है, अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरण शास्त्रादीनां साक्ष्यर्थं प्रमाणानि लिख्यन्ते। तत्राह महाभाष्यकारः पतंजलि मुनिः नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमन पायोपजन विकारिभिरिति। इदं वचनं प्रातमाहनिकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरण महाभाष्येऽस्ति। तथा श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः इदम् अ इ उन् सूत्र भाष्ये चोक्तमिति अस्यायमर्थः। वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्या सन्ति। कुतः शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णाः सन्त्यतः। अपायो लोपो निवृत्तिर्ग्रहणम् उपजन आगमः विकार आदेशः एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान् नित्याः शब्दाः। इसका भाषार्थ लिखते हैं, यह जो वेद के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरण आदि शास्त्रों का प्रमाण साक्षी के लिए लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब शब्द विद्या का मुख्य मूल प्रमाण है। उसके बनाने वाले महामुनि पाणिनि और पतंजलि हैं। उनका ऐसा मत है कि सब शब्द नित्य हैं, क्योंकि इन शब्दों में जितने अक्षरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ अर्थात विनाश रहित हैं और वे पूर्वापर विचलते भी नहीं। उनका अभाव व आगम कभी नहीं होता। इससे वैदिक अर्थात जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आए हैं वे लौकिक कहलाते हैं। वे भी सब नित्य ही होते हैं, क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब वर्ण अविनाशी और अचल हैं तथा इनमें लोप आगम और विकार नहीं बन सकते। इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 76वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। भूमिका भास्कर। लेखक स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती। हम तृतीय अध्याय में अथ वेदानां नित्यत्व विचारः पढ़ रहे हैं। ऋषि दयानंद ने आगे लिखा, ननु गणपाठाष्टाध्यायी महाभाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेतत् कथं संगच्छते इत्येवं प्राप्ते ब्रूते महाभाष्यकारः। सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेश विकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते। इदं दाधाघ्वदाप् इत्यस्य सूत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम् अस्यायमर्थः। सर्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति। अर्थात शब्द संगातान्तराणां स्थानेष्वन्ये शब्द संगाताः प्रयुज्यन्ते। तद्यथा वेदपार गम ड सु भू शप तिप इत्येतस्य वाक्य समुदायस्य स्थाने वेदपारो पारगो भवत् इतीदं समुदायान्तरं प्रयुज्यते। अस्मिन् प्रयुक्त समुदाये गम ड सु शप तिप इत्येतेषाम् अम ड उ श प इ प इत्येते अपयन्तीति केषाञ्चित् बुद्धिर्भवति। सा भ्रममूलैव अस्ति। कुतः शब्दानाम् एकदेश विकारे च इत्युपलक्षणात्। नैवं शब्दस्यैकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेश विकारे सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचार्यस्य मते शब्दानाम् नित्यत्वमुपपन्नं भवत्यतः। तथैवाडागमे भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चैवं संगतिः कार्येति। श्रोत्रोपलब्धिरिति श्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञानं यस्य बुद्ध्या नितरां ग्रहीतुं योग्य उच्चारणेनाभिप्रकाशितो यो यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वर्तते स शब्दो भवतीति बोध्यम्। अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो नित्य एवास्तीत्यवगम्यते। कथम् उच्चारण श्रवणादि प्रयत्न क्रियायाः क्षण प्राध्वंसित्वात्
एकैक वर्णवर्तिनी वाक् इति महाभाष्य प्रामाण्यात् प्रतिवर्णम वाक् क्रिया विपरिणमते अतस्तस्या एवानित्यत्वं गम्यते न च शब्दस्येति। इसका आर्य भाषा में भी भाषार्थ लिख रहे हैं। गणपाठ, अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप, आगम और विकार आदि कहे हैं। फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतंजलि मुनि देते हैं कि शब्दों के समुदाय के स्थानों में अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोग मात्र होता है। जैसे वेद पार, गम, ड, सु, भू, शप, तिप, इस पद समुदाय वाक्य के स्थान में वेद पारगो भवत, इस समुदायांतर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि अम, ड, उ, श, प, ई, प इनकी निवृत्ति हो जाती है, सो उनकी बुद्धि में भ्रम मात्र है। क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के प्रयोग किए जाते हैं, सो यह मत दाक्षी के पुत्र पाणिनि मुनि जी का है, जिनने अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रंथ बनाए हैं। सो इस प्रकार से शब्द नित्य ही होते हैं। इसी प्रकार अट के आगम और भू के स्थान में भी विकार के विषय में भी संगति लगा लेनी चाहिए, तथा कान से सुन के जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक इंद्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं और जिनका निवास का स्थान आकाश है, उनको शब्द कहते हैं। क्योंकि जो उच्चारण और श्रवण आदि हम लोगों की क्रिया है, उसके क्षणभंग होने से अनित्य गिनी जाती है। इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है वही वर्ण वर्ण के प्रति अन्य होती जाती है, परंतु शब्द तो सदा अखंड एक रस ही बने रहते हैं। स्वामी विद्यानंद जी भी इस पर अपनी बात लिख रहे हैं कि शब्द प्रमाणम व्याकरणम, शब्द विद्या का मूल व्याकरण शास्त्र है और व्याकरण शास्त्र में महामति पाणिनि और महाभाष्यकार पतंजलि प्रमाण हैं। उनके मत में शब्द नित्य है, क्योंकि इन शब्दों में अक्षर आदि जितने अवयव हैं वे सब कूटस्थ अर्थात अविनाशी हैं। वे कभी विचलते नहीं। उनके वर्णों में आयाम यानी हटना, उपजन यानी लगना और विकार यानी आदेश आदि नहीं होता। जब सभी शब्द नित्य हैं तो वेद के शब्दों का क्या कहना। ऋषियों के आत्मा में परमेश्वर ने उनको उत्पन्न न करके केवल प्रकट किया, इसी से वे ब्रह्म निश्वसित कहाये। नित्याह शब्दाह इत्यादि प्रमाण शब्दों की नित्यता सिद्ध करने के लिए ही तो है। तो श्रोत्रोपलब्धि ही इत्यादि वर्ण ध्वनि से प्रकाशित आकाश में रहने वाले वर्णों की नित्यता को सिद्ध करने के लिए है। हमारी उच्चारण, श्रावण आदि क्रिया क्षणध्वंसी है। एकैक वर्णवर्तिनी वाक, महाभाष्य 1.4.109। इस प्रमाण से वाक क्रिया में विपरिणाम होता है। वाणी क्रमशः एक एक वर्ण का उच्चारण करती है, एक के नष्ट होने पर अन्य वर्ण का उच्चारण करती है। इससे वाणी की क्रिया अनित्य सिद्ध होती है, परंतु वाणी से प्रकाशित आकाश में रहने वाला शब्द नित्य ही है। आकाश देशाधिकरण शब्द आकाश का गुण है, तो जब तक आकाश रहेगा तब तक वह शब्द भी रहेगा। वही शब्द तालु आदि अभिघात के द्वारा उच्चार्यमान होकर श्रवण के द्वारा गृहीत होता हुआ हमारी क्रियाओं से जन्म होने से क्षणभंगुर हो जाता है। इससे शब्द का अनित्यत्व नहीं होता, केवल उसकी उद्भूतता ही नष्ट होती है। टार्च से घड़ा प्रकाशित होने की स्थिति में टार्च के बुझ जाने पर वह घड़ा नष्ट नहीं हुआ कहा जा सकता। ध्वनि प्रकाशक है, शब्द प्रकाश्य। टॉर्च के समान ध्वनि आकाश में सदा वर्तमान शब्द को प्रकाशित कर देती है। ध्वनि के न रहने पर शब्द बना रहता है। आकाश गुणक एक रस शब्द अखंड है। इस प्रकार वाक क्रिया के अनित्य होने पर भी एक एक वर्ण से निर्मित पद वाक्य समूह वाले वेदों का नित्यत्व अक्षुण्ण है। शब्द का श्रोत्रोपलब्धि इत्यादि लक्षण आदि सृष्टि में ऋषियों के अंतःकरण में परमेश्वर द्वारा वेदों के संक्रमण की प्रक्रिया पर नहीं घटता। यह पहले ही वेदोत्पत्ति प्रकरण में व्याख्यात है। पर वर्ण समूह शब्द सभी नित्य नहीं है।
वैदिक तथा संस्कृत शब्द नित्य हैं। संस्कृत से बिगड़कर जो शब्द बने हैं वे नित्य नहीं हैं। महाभाष्य में सर्वेषाम शब्दानाम से सभी संस्कृत के शब्द अभिप्रेत हैं। जब संस्कृत के भी सभी शब्द नित्य हैं तो उनके भी मूल वैदिक शब्दों का तो कहना ही क्या, वे तो ईश्वर विरचित होने से सर्वथा नित्य हैं। व्याकरण में बहुत से आगम आदेशों का निर्देश होने से शब्द के नित्यत्व में शंका हो सकती है। आगम पहले से न होकर बाद में आता है और आदेश में कोई अक्षर पहले होकर नष्ट हो जाता है। जैसे अभवत में अट का आगम हुआ है और भू धातु के उकार के स्थान में ओ यानी भू के स्थान में भो आदेश हुआ है। इस प्रकार के विकारों के रहते शब्द को नित्य कैसे माना जा सकता है। वस्तुतः अनागमकों के लिए सागमक आदेश होते हैं। फलतः इड विधान करने वाले सूत्र की आद्यंतो टकितो इस सूत्र के साथ एकवाच्यता करके वलादि आर्ध धातु को इडागम हो, इस अर्थ के संपन्न होने पर शब्द नित्यता के सिद्धांत की अनुपपत्ति की संभावना में एधितव्यम इस रूप की सिद्धि के लिए वाक्यांतर की कल्पना कर ली जाती है। अर्थात इड रहित तव्य बुद्धि प्रसक्त होने पर इट सहित तव्य बुद्धि कर लेनी चाहिए। आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 77वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से, जिसके अंतर्गत हम तृतीय अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष पढ़ रहे थे। स्वामी विद्यानंद जी व्याकरण की बात आगे लिखते हैं कि संस्कृत में तो सभी शब्द लोप आगम आदि विकारों से रहित रहकर सदा नित्य या अपरिवर्तित रूप में विद्यमान रहते हैं। महाभाष्य की कारिका के अनुसार अभवत में पहले न रहा हो बाद में लाया गया हो ऐसी स्थिति नहीं है। इस व्याकरण के बनाने से पहले ही अभवत शब्द नित्य रूप से वर्तमान है। अभवत में पहले भू रहा हो बाद में भव बनाया गया हो ऐसा भी नहीं है, अपितु सदा से वर्तमान भव को ही इस माध्यम से समझाया जा रहा है, जिससे कोई यहाँ भू का प्रयोग न करने लगे। यहाँ ऊ के स्थान पर अव नहीं अपितु अनद्यतन भूतकाल में अभूत के प्रयोग के प्रसंग अथवा शंका होने पर उनके स्थान पर अभवत के प्रयोग का विधान किया है। इस प्रकार किसी वर्ण को न बदलकर पूरे के पूरे शब्द का विधान किया गया है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि व्याकरण शब्दों का निर्माता नहीं अपितु व्याख्याता है। व्याकरण में व्याकरण से वेद नहीं बना, वेद से व्याकरण बना है। महाभाष्य में पाणिनि को शब्दों का व्याख्याता कहा है, निर्माता नहीं। सब शब्द नित्य हैं से सभी वैदिक शब्द और जो वेद से लोक में आए हैं इन्हीं को अभिप्रेत है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में जो वैदिक शब्द उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं वे वेदस्थ शब्दों से निःसृत होने के कारण नित्य हैं, किंतु कल्पना से अर्थात यदृच्छा द्वारा उत्पन्न तथा अर्थ विशेष में परिभाषित शब्द निश्चय ही अनित्य हैं। वैदिक शब्दों का स्वरूप और अर्थ आदि सृष्टि में वही था जो प्रलय से पूर्व था तथा जब जब सृष्टि हुई तब था और जब जब सृष्टि होगी रहेगा। गौ और अश्व का एक अर्थ क्रमशः गाय और घोड़ा था, है और रहेगा। संस्कृत में गम का अर्थ जाना और पिब का पीना था, है और रहेगा। मनुष्यों के मुख से जिन शब्दों का उच्चारण होता है वे भी जैसे पहले थे वैसे आज हैं और आगे भी रहेंगे। प्रकृति में गौ की रचना मानवी कृति नहीं है, अपौरुषेय रचना है। अतः गौ शब्द और प्रतीक से जो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं दोनों अपौरुषेय होने से नित्य हैं। महान शब्द शिल्पी कवि कुल गुरु कालिदास ने शिव पार्वती का अभेद अथवा तादात्म्य बताने के लिए वागर्थाविव संपृक्तौ को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः परमेश्वर द्वारा प्रकाशित वेद में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ देश कालानवच्छिन्न हैं। इसके विपरीत हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होने वाले शब्द कार्य होने से अनित्य हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित शब्दों से भिन्न भिन्न भाषाओं की उत्पत्ति होती है, इसीलिए विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं प्रचलित हो गई हैं।
उनके अपने अपने संकेत हैं। इसी से भाषाओं में वैविध्य है। जो जिसका स्वाभाविक कार्य होता है वह देश, काल या जाति के कारण बदलता नहीं। मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा में शब्द से अर्थबोध होने में ऐसा नियम नहीं काम करता। वहां शब्द के अर्थ का बोध सामयिक है, वह निर्धारित संकेत के अनुसार होता है। यदि लौकिक भाषाओं में ऐसा न होता, शब्द अर्थ का संबंध स्वाभाविक होने से प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का बोधक होता, तो मनुष्य मात्र अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सर्वत्र एक ही भाषा का प्रयोग करते, जैसा पशु पक्षी में प्राय देखा जाता है। परंतु मानव सृष्टि में तो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थ विपर्यय आदि की प्रक्रिया के कारण एक ही देश में एक ही वर्ग की एक ही भाषा में अंतर पड़ता जाता है। जो व्यक्ति उन संकेतों को नहीं जानते, उन्हें शब्दों को सुनकर भी यथार्थ बोध नहीं हो पाता। कभी कभी भाषाओं का रूप इतना बदल जाता है कि उसी परंपरा में रहने वाली जनता भी अपनी भाषा को पूरी तरह नहीं समझ पाती। जो शब्द अर्थ मनुष्य समाज परस्पर व्यवहार के निमित्त कल्पित व सांकेतिक रूप में निश्चय करता है, वह अवश्य ही अनित्य होता है। यह ठीक है कि लोक में भी अश्व आदि शब्द विशेष से घोड़े जैसे आदि जैसी वस्तु विशेष का ही बोध होता है, कपड़े आदि का नहीं। इससे शब्द और अर्थ का परस्पर बोध होता है। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक अर्थ का बोध संभव होता, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे शब्द अर्थ की व्यवस्था लोक में भी देखी जाती है, परंतु लौकिक शब्दों के अर्थ यथा काल, लोककर्ता पुरुषों तथा भिन्न भिन्न भाषा भाषी जनता की इच्छा व व्यवहार के अनुसार निर्धारित होते रहते हैं। जहाँ वेद में शब्दार्थ स्वाभाविक है, जो ऋषियों द्वारा जाना जाता है, वहां लोक में वह अभिधानिक आचार्यों द्वारा संकेतित किया जाता है। कौन सा शब्द किस अर्थ का वाचक या द्योतक है, ऐसे संकेत अपनी अपनी भाषा के लिए अलग अलग निर्धारित रहते हैं या समान भी रह सकते हैं। उसी के अनुसार शब्दों के उच्चारण से अर्थबोध होता है। भाषा विचारों के संक्रमण का माध्यम है। श्रोता को ज्ञान कराने के उद्देश्य से शब्द का उच्चारण किया जाता है। शब्द को अनित्य मानने पर वह उच्चारण होते ही नष्ट हो जाएगा। जब शब्द ही न रहा तो वह वक्ता से श्रोता तक कैसे पहुंचेगा? फिर उस शब्द से अर्थ की प्रतीति होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार शब्द का प्रयोजन न रहने पर उसका उच्चारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि शब्द क्षणिक होगा तो बोला जाने वाला शब्द अन्य और सुना जाने वाला शब्द अन्य होगा। अन्य शब्द से अन्य ही अर्थ की प्रतीति होती रहेगी। इस प्रकार शब्द का बोलना सुनना सब निरर्थक हो जाएगा। पर शब्द को सुनकर उसकी प्रतीति होना इस बात का प्रमाण है कि जो शब्द बोला गया वही सुना और समझा गया है। यह स्थिति शब्द के नित्य माने जाने पर ही संभव है। शब्द को अनित्य मानने पर उसकी वाचकता अर्थबोधकता संपन्न न हो सकेगी, क्योंकि किसी पद का उच्चारण करने पर पदगत वर्णों का क्रमिक उच्चारण होता है। ऐसे क्रमिक उच्चरित पदों से वाक्य बनता है। ऐसी स्थिति में जो वर्ण या पद उच्चरित हो गए वे नष्ट हो गए, जो शेष हैं उनका अभी उच्चारण नहीं हुआ। अर्थबोधकता न उच्चरित अंश में थी और न आगे उच्चारण होने वाले अंशों में। इस प्रकार शब्द को अनित्य मानकर शब्द में अर्थबोधकता संपन्न न हो पाएगी, क्योंकि अर्थबोधक पद या वाक्य उच्चारण के रूप में कभी संगठित नहीं होगा। नैयायिकों के मत में बोला जाने वाला शब्द तो तत्काल नष्ट हो जाता है, पर बार बार उसके समान नए शब्द की उत्पत्ति होती रहती है। इसी प्रकार श्रोता को बोले गए शब्द की नहीं अपितु बार बार उसके समान शब्द की उपलब्धि होती है। सदृश वस्तु से भी कार्य होता ही है, अतः सदृश शब्द से अर्थबोध हो जाता है। परंतु मीमांसक मानते हैं कि उसके समान शब्द नहीं अपितु वही शब्द सुना जाता है। प्रतिबिंबित चाहे जितना सही हो, पर वह बिंब की बराबरी नहीं कर सकता। अतः शब्द को नित्य मानकर उसी शब्द से अर्थ की उपलब्धि माननी चाहिए। जीवात्मा और प्रकृति दोनों का संचालन ब्रह्म की अध्यक्षता में हो रहा है। जब अधिष्ठाता ब्रह्म, भोक्ता जीवात्मा और प्रकृति तीनों नित्य हैं, तो सृष्टि का संचालन तथा जीवात्माओं को हिताहित में प्रवृत्त और निवृत्त करने के लिए ईश्वरीय विधान का नित्य होना सर्वथा युक्त है।
आगे महर्षि दयानंद जी लेख लिख रहे हैं, एवं जैमिनी मुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्, नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात्। पूर्व मीमांसा अध्याय 1-2 सूत्र 18। अस्यायमर्थः तु शब्देनानित्यशंका निवार्यते, विनाशरहितत्वात् शब्दो नित्योऽस्ति, कस्मात् दर्शनस्य परार्थत्वात्। दर्शनस्योच्चारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात् शब्दस्यानित्यत्वं नैवं भवति, अन्यथायं गो शब्दार्थोऽस्तीत्यभिज्ञाननित्येन शब्देन भवितुम् अयोग्यस्ति। नित्यत्वे सति ज्ञाप्य ज्ञापकयोर्विद्यमानत्वात् सर्वमेतत् संगतं स्यात्। अतश्चैकमेव गो शब्दं युगपद अनेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका उपलभ्यन्ते। पुनः पुनस्तमेव चेति एवं जैमिनिना शब्द नित्यत्वेनेक हेतत्वः प्रदर्शिताः। इसकी आर्य भाषा में भाषार्थ लिख रहे हैं, इसी प्रकार जैमिनी मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है। शब्द में जो अनित्य होने की शंका की जाती है उसका तु शब्द से निवारण किया है। शब्द नित्य ही है अर्थात नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चारण क्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो अर्थ के जानने के ही लिए है। इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता। जो शब्द का उच्चारण किया जाता है उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्र द्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। जो शब्द अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर अर्थ को कौन जनावे। और जैसे अनेक देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गौ शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण बारंबार भी होता है। इसी कारण से शब्द नित्य है। जो शब्द अनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी न बन पाती। सो जैमिनी मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्व मीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 78वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत भाष्य कर रहे हैं। हम तृतीय अध्याय वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। महर्षि दयानंद जी आगे व्याख्यान कर रहे हैं। अन्यच्च वैशेषिक सूत्रकारः कणाद मुनिरप्यत्राह तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम। वैशेषिक दर्शन का प्रथम अध्याय। अस्यायम अर्थः तद्वचनात् तयोर्धर्मेश्वरयोर्वचनात् धर्मस्यैव कर्तव्यतया प्रतिपादनादीश्वरेणैवोक्तत्वात् चाम्नायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यम सर्वैर्नित्यत्वेन स्वीकार्यम। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं, इसी प्रकार वैशेषिक शाखा में कणाद मुनि ने भी कहा है, वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है। इससे चारों वेद नित्य हैं। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी नित्य है। आगे और व्याख्यान लिख रहे हैं, तथा स्वकीय न्याय शास्त्रे गौतम मुनिरप्यत्राह मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्। न्याय दर्शन 2:1 सूत्र संख्या 67। अस्यायम अर्थः तेषां वेदानां नित्यानां ईश्वरोक्तानां प्रामाण्यम सर्वैः स्वीकार्यम। कुतः आप्त प्रामाण्यात् धर्मात्मभिः छल कपटादि दोष रहितैर्दयालुभिः सत्योपदेष्टुभिर्विद्यापारगैर महायोगिभिः सर्वैर्ब्रह्मादिभिराप्तैर्वेदानां प्रामाण्यम स्वीकृतमतः किं वत् मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवत्। यथा सत्य पदार्थ विद्या प्रकाशकानां मंत्राणां विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चायुर्वेदोक्तस्यैकदेशोक्तौषध सेवनेन रोग निवृत्त्या तद्भिन्नस्यापि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा
वेदोक्तार्थस्यैकदेश प्रत्यक्षेणेतरस्यादृष्टार्थ विषयस्य वेदभागस्यापि प्रामाण्यमंगीकार्यम्। एतत् सूत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायन मुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याचानुमानम्। य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेद प्रभृतीनामित्यायुर्वेद प्रमाण्यवद् वेद प्रामाण्य मनुमातव्यमिति। नित्यत्वाद् वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत् प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यादित्युक्तम्। अस्यायम् अभिप्रायः यथा आप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा सर्वथाप्तेनेश्वरेणोक्तानां वेदानां सर्वैराप्तैः प्रामाण्येनाङ्गीकृतत्वाद् वेदाः प्रमाणमिति बोध्यम्। अत ईश्वर विद्यामयत्वाद् वेदानां नित्यत्वमेवोपपन्नं भवतीति दिक्। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। वैसे ही न्याय शास्त्र में गौतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं। वेदों को नित्य ही मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज पर्यंत ब्रह्मादि जितने आप्त होते आए हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते आए हैं। उन आप्तों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिए, क्योंकि आप्त लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब सत्य विद्याओं से युक्त, महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिए सत्य का उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेश मात्र का भी पक्षपात व मिथ्याचार नहीं होता। उन्होंने वेदों का यथावत नित्य गुणों का प्रमाण किया है। किस प्रकार वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए? मंत्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान। जैसे सत्य पदार्थ विद्या के प्रकाशक मंत्र विचार सत्य होने से प्रमाण माने जाते हैं, और जैसे आयुर्वेद वैदिक शास्त्र के एक देश में कहे औषधि और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश के कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है। इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित है, क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता। मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यत। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि जो आप्त लोग हैं वे वेदों के अर्थ को देखने, दिखाने और जनाने वाले हैं। जो उस मंत्र के अर्थ के दृष्टा प्रवक्ता होते हैं वे ही आयुर्वेद आदि के बनाने वाले हैं। जैसे उनका कथन आयुर्वेद में सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जैसे आप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वैसे ही सब आप्तों का भी जो परम आप्त, सबका गुरु परमेश्वर है, उसके किए वेदों का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य ही करना चाहिए। इस पर स्वामी विद्यानंद जी अपने बात लिख रहे हैं। कणाद सूत्रांतर्गत तद्वचनात् समस्त पद है, तस्य वचनात् तद्वचनात्। यहाँ सूत्रों का क्रम यह है। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः तद्वचनादाम्न्यायस्य प्रामाण्यम। इस प्रकार तत्पद पूर्वोक्त धर्म पद का परामर्श करता है, जो दूसरे सूत्र का अंतिम पद है। जगत रूप में विस्तृत द्रव्यादि धर्म ईश्वर की रचना है। जब इस जगत को अभिव्यक्त करने वाला ईश्वर है, तब यह निश्चित है कि उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को भी पूरी तरह वही जान सकता है। जगत को न बनाने वाला मानव नहीं। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर रचित जगत और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यदि कहीं विवरण मिलता है तो वह विवरण ईश्वर की ही रचना हो सकता है। वेदों में जगत रचना का यथायथ विवरण उपलब्ध है। सृष्टि तथा वेद में सामंजस्य होने से निश्चय हो जाता है कि दोनों का रचयिता एक ही है।
वेदांत सूत्रों के प्रारंभिक 4 सूत्रों में इसी आशय को अधिक स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार द्रव्यादि पदार्थ में विश्वरूप धर्म का कथन करने से वेद का ईश्वरोक्त होना निश्चित है। इस आधार पर उसका प्रामाण्य है। कर्ता ईश्वर के नित्य होने से उसकी कृति वेद चतुष्टय यानी आम्नाय का नित्य होना स्वतः सिद्ध है। विशिष्ट स्थलों में कोई सर्वनाम पद प्रसक्त यानी जिसका साक्षात प्रसंग न हो का भी परामर्श कर लेता है। इस प्रकार यहाँ ईश्वर का प्रसंग न होने पर भी तत्सर्वनाम पद से ईश्वर का ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। धर्म उन साधनों का नाम है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है। तत्पद से धर्म और ईश्वर दोनों का ग्रहण करने से उन मतों की प्रामाणिकता अपास्त हो जाती है जिससे जिनमें यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि वाला धर्म का लक्षण नहीं घटता। भगवान सुश्रुत का वचन है, इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपांगम अथर्ववेदस्य। सूत्र स्थान 1-3 अर्थात आयुर्वेद शास्त्र अथर्ववेद का उपांग है। काश्यप संहिता विमान स्थान में भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। तांड्य महाब्राह्मण 12:9-10 में कहा है, भैषजम व अथर्वाणी। स्वयं अथर्ववेद 11:6-14 में उसका अपर नाम भेषज वेद बताया गया है। ऋचः सामानि भेषजा यजुंषि। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 30 में प्रश्न उठा, कस्माद आयुर्वेदः। इसके उत्तर में चरक ने कहा, वेदंचोपादिश्यायुर्वाच्यम, अर्थात वेद का उपदेश आयु का वर्णन करने के लिए है। मंत्रायुर्वेद इत्यादि सूत्र में तत्प्रामाण्यम पद में तत् सर्वनाम से समस्त वेद का ग्रहण होता है। संपूर्ण वेद का कर्ता एक है, इसलिए उसके एक देश के प्रामाण्य से समस्त वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है। वेद के अंतर्गत जो आयुर्वेद भाग है वह प्रत्यक्ष रूप से उपदिष्ट है, क्योंकि उसके अनुसार कर्मानुष्ठान से अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। लोक सिद्ध होने से उसका प्रामाण्य प्रत्यक्ष है। इस दृष्ट फल वाले वेदिक देश आयुर्वेद के प्रमाण से अदृष्ट फल वाले वेद भाग का प्रामाण्य निश्चित हो जाता है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 79वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है। हम 3य अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। इसमें योग शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। अत्र विषये योग शास्त्रे पतंजलि मुनिरप्याह स एष पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। पातंजलि योग शास्त्रे प्रथम पादे सूत्र संख्या 26 26वें सूत्र में समाधि पाद का सूत्र है ये। स एष पूर्वेषामपि गुरुः, यह पूर्वेषां सृष्ट्यादा उत्पन्नानाम् अग्निवायुवादित्यांगिरो ब्रह्मादिनाम् प्राचीनानाम् अस्मदादीनामिदानीन्तमानाम् अग्रे भविष्यताम् च सर्वेषामेष ईश्वर एव गुरुरस्ति। गृणाति वेदद्वारोपदिशति सत्यानर्थान् स गुरुः स च सर्वदा नित्योऽस्ति। तत्र कालगतेरप्रचारत्वात् न स ईश्वरो ह्यविद्यादिक्लेशैः पापकर्मभिस्तद्वासनया च कदाचित् युक्तो भवति। यस्मिन् निरतिशयम् नित्यम् स्वाभाविकम् ज्ञानमस्ति तदुक्तत्वाद् वेदानामपि सत्यार्थवत्व नित्यत्वे वेद्ये इति। इस संस्कृत भाष्य को आर्य भाषा में भाषार्थ लिख रहे हैं। इस विषय में योग शास्त्र के कर्ता पतंजलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं। स एषः, जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यंत और हमसे आगे जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु परमेश्वर ही है। क्योंकि वेद द्वारा सत्य अर्थों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है, जो ईश्वर नित्य ही है। क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं है
और वह अविद्या आदि क्लेशों से और पाप कर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है। जिसमें अनंत विज्ञान सर्वदा एक रस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है। ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिए। स्वामी विद्यानंद जी इस पर अपनी बात लिख रहे हैं। साक्षात्कृत धर्मा होना और साक्षात्कार द्वारा जाने गए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने की इच्छा और क्षमता होना आप्त के प्रामाण्य का आधार है। आप्तों का आप्त परमात्मा है, जो अनंत विश्व का सार्वदेशिक साक्षात्कृत धर्मा है। वही सृष्टि के आदि में समस्त वेद का एकमात्र उपदेष्टा है। अतः प्रत्यक्ष विषयभूत आयुर्वेद के समान अतीन्द्रिय विज्ञान प्रतिपादक वेदों के नित्यत्व में उसका प्रामाण्य है। इसी के अनुसार सूत्र में आप्त प्रामाण्यात हेतु दिया है। स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। इस सूत्र का पाठ कुछ संस्करण में पूर्वेशाम और कुछ में सपूर्वेशाम उपलब्ध होता है, पर इससे सूत्र के अभिप्राय में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। योग दर्शन के इस सूत्र का आशय यही है कि आदि काल में जब सर्वप्रथम मानव का आविर्भाव हुआ तो उसके पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी बातें परम गुरु परमात्मा ने उसके आत्मा में स्फुरित कर दी। इस ज्ञान राशि को ही वेद के नाम से अभिहित किया गया। यद्यपि इस सूत्र में प्रत्यक्षतः वेद के नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं है, तथापि उपदेष्टा परमेश्वर तथा उपदेश्य जीवात्मा दोनों के नित्य होने से उपदिष्ट वेद का भी नित्यत्व स्वयं सिद्ध है। नित्य सर्वज्ञ काले नानवच्छेदात् से परमेश्वर की नित्यता और पास के सूत्र से उसकी निरतिशयता ज्ञानवत्ता स्पष्ट है। ईश्वर के ज्ञान वेद का नित्यत्व और सर्वज्ञत्व गुण अपरिहार्य होगा। व्यास भाष्य 1:27 में कहा है, संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध। कोई भी देहधारी उपदेष्टा सदा नहीं रह सकता है। उसका शरीर अनित्य है, एक नियत काल में सीमित है, परंतु ईश्वर काल से सीमित नहीं होता, क्योंकि उपदेश के लिए उसके शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसी प्रकार वह पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु माना जाता है। उसका उपदेश सार्वकालिक होता है। अब आगे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषिवर दयानंद सांख्य दर्शन का प्रमाण दे रहे हैं। एवमेव स्वकीय सांख्य शास्त्रे पंचमाध्याये कपिलाचार्योप्यत्राह निज शक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यत्वात् 5:51। अस्यायम् अर्थः वेदानां निज शक्त्यभिव्यक्तेः पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात् प्रकटत्वात् स्वतः प्रामाण्य नित्यत्वे स्वीकार्ये इति। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में कपिलाचार्य भी कहते हैं, परमेश्वर की निज अर्थात स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है, उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और स्वतः प्रामाण्य सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए। आगे वेदांत शास्त्र का भी प्रमाण दे रहे हैं। अस्मिन् विषये स्वकीय वेदांत शास्त्रे कृष्ण द्वैपायनो व्यास मुनिरप्याह शास्त्र योनित्वात् अध्याय 1 पाद 1 सूत्र संख्या 3। अस्यायम् अर्थः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति तथा यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर्ज्ञेयैक देशार्थमपि स ततोप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धं लोके किमु वक्तव्यमिति। इदं वचनं शंकराचार्येणास्य सूत्रस्योपरि स्वकीय व्याख्याने गदितम्। अतः किमागतं सर्वज्ञस्येश्वरस्य शास्त्रमपि नित्यं सर्वार्थ ज्ञान युक्तं च भवितुमर्हति। अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये अत एव च नित्यत्वम्।
पाद 3 सूत्र संख्या 29। अस्यायम अर्थः अत ईश्वरोक्तत्वान्नित्य धर्मकत्वाद् वेदानां स्वतः प्रामाण्यं सर्वविद्यावत्वं सर्वेषु कालाष्वभिचारित्वान्नित्यत्वं च सर्वैर्मनुष्यैर्मन्तव्यमिति सिद्धम्। न वेदस्य प्रामाण्य सिद्ध्यर्थमन्यत् प्रमाणं स्वीक्रियते किन्त्वेतत् साक्षिवद्विज्ञेयम्। वेदानां स्वतः प्रमाणत्वात् सूर्यवत् यथा सूर्यः स्वप्रकाशः सन् संसारस्थान् महतोल्पांश्च पर्वतादीन् त्रस्सरेण्वान्ता पदार्थान् प्रकाशयति तथा वेदोऽपि स्वप्रकाशः सन् सर्वा विद्याः प्रकाशयतीत्यवधेयम्। इसका भाषार्थ लिख रहे हैं, इसी प्रकार से वेदांत शास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यास जी ने भी लिखा है। इस सूत्र के अर्थ में शंकराचार्य ने भी वेदों को नित्य मान के व्याख्यान किया है कि ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं, सूर्य के समान सब सत्यों अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं। उनका बनाने वाला सर्वज्ञादि गुणों से युक्त पर ब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञ गुण युक्त इन वेदों को बना सके ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता। किंतु वेदार्थ विस्तार के लिए किसी जीव विशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जैसे पाणिनि आदि मुनियों ने व्याकरण आदि शास्त्रों को बनाया है, उसमें विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया है, सो भी वेदों के आश्रय से ही बना सके हैं। और जो सब सत्य विद्याओं से युक्त वेद हैं उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न समस्त विद्याओं में कोई भी पूर्ण नहीं है। किंच परमेश्वर के बनाए वेदों के पढ़ने विचारने और उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा शंकराचार्य ने भी कहा है। इससे क्या आया कि वेदों के नित्य होने में सब आर्य लोगों की साक्षी है, और यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सर्वज्ञ है उसके किए वेद भी नित्य और सर्वज्ञानमय होने के योग्य हैं। अन्य का बनाया ऐसा ग्रंथ कभी नहीं हो सकता। अतएव इस सूत्र से यह भी जाना जाता है कि वेद नित्य हैं और सब सज्जन लोगों को ऐसा मानना ही उचित है, तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के प्रमाणों की साक्षी के समान जानना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं, और जैसे सूर्य स्वप्रकाश स्वरूप है और पर्वत के लेके त्रसरेणु पर्यंत पदार्थों का भी प्रकाश करता है, वैसे ही वेद भी स्वयं प्रकाश है और सब सत्य विद्या का भी प्रकाश कर रहे हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 80वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, और भूमिका भास्कर नाम से इस पर विस्तृत व्याख्या लिखी है स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने। आगे व्याख्यान आ रहा है स्वामी विद्यानंद जी द्वारा। निज शक्ति अभिव्यक्ते है, ये जो सूत्र कपिलाचार्य का ऋषि ने दिया था, इत्यादि सूत्र में भी नित्य शब्द का पाठ नहीं है, किंतु सूत्र की रचना में प्रायः अपठित शब्दार्थों का ऊहन किया जाता है, अन्यथा सभी शास्त्रों का व्याख्यान अनुचित ठहरने लगेगा। शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र पर शंकर के भाष्य के अनुसार वेद रचना ईश्वर की स्वाभाविक क्रिया है। जो स्वाभाविक है वह अनिवार्यतः नित्य है। गुण और गुणी में समवाय संबंध होने से उक्त सूत्र में नित्य शब्द के अभाव में इस अर्थ का अक्षिप्ततया ऊहन कर लेना सर्वथा युक्त है। पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्य से वेदों का प्रामाण्य सिद्ध होने से प्रत्येक सृष्टि में पूर्वकल्प के समान ऋषियों के हृदय में वेद प्रकाशित होते रहे। इसी प्रकार वेदों की नित्यता अक्षत रहती है। जो वेद दर्शन वेद को ईश्वर प्रणीत मानते हैं वे वेद को परतः यानी ईश्वरतः प्रमाण मानते हैं। वैशेषिक से पूर्वोक्त सूत्र में वेद का प्रामाण्य तद्वचनात् अर्थात ईश्वर विरचित होने के कारण माना गया है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ निर्भ्रांत तथा नित्य है। अतएव उससे प्रादुर्भूत होने से वेद भी सर्वज्ञानमय निर्भ्रांत तथा नित्य है। इस प्रकार वेद का प्रामाण्य परमेश्वर पर निर्भर है। मीमांसक वेद को ईश्वर की रचना नहीं अपितु
सदा स्वतः प्रवर्तमान मानते हैं, अतः उनके मत में वेद स्वतः प्रमाण हो सकते हैं। संसार का उच्चतम ग्रंथ भी अपने प्रामाण्य के लिए किसी अन्य की साक्षी की अपेक्षा रखता है। वेद का प्रामाण्य किसी मानुषी अथवा शरीरधारी व्यक्ति की रचना के अधीन नहीं है। स्वतः प्रमाण की परिभाषा पुरुषानधीनत्वम स्वतस्त्वम करना असंगत नहीं होगा। इस परिभाषा में मान लेने पर मीमांसकों तथा अन्य दार्शनिक मतों में सामंजस्य बना रह सकता है। सांख्य के मत में वेद राशि परमात्मा की निज शक्ति से अभिव्यक्त है। उसके स्वतः प्रामाण्य का यही मूलाधार है। फलतः यदि वेद के शब्द की अर्थबोधन शक्ति का हमें ज्ञान है तो उससे हमें जिस अर्थ का बोध होगा उसके प्रामाण्य के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। कहा जाता है कि मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है, उसके आधार पर वह धीरे धीरे उन्नति करता हुआ ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इस विषय का विस्तृत विवेचन वेदोत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः नैमित्तिक ज्ञान के बिना कोई भी उन्नति करना संभव नहीं है। अतएव सृष्टि के आदि में परमेश्वर वेद के रूप में नैमित्तिक ज्ञान देता है। यह वही ज्ञान होता है जो प्रलय काल में भी उसके ज्ञान में बना रहता है। यदि ऐसा न होता तो कहां से आता, क्योंकि असत से सत की अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति होना असंभव है। अतएव च नित्यत्वम ब्रह्म समस्त विश्व का अध्यक्ष है। जिस विश्व का वह अध्यक्ष है वह जीवात्मा और प्रकृति के रूप में विद्यमान है। चेतन तत्व जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता है। जड़ प्रकृति अपने अनंत विकारों के साथ उसका भोज्य है। इन पर ब्रह्म की अध्यक्षता तत्कालिक न होकर सार्वभौम है, यानी नित्य है। स्पष्ट है कि जीवात्मा और प्रकृति नित्य पदार्थ हैं, अन्यथा अध्यक्षता तात्कालिक होती तब जीवात्माओं के अपने हिताहित मार्ग में प्रवृत्ति और निवृत्ति के शासन भी नित्य होने चाहिए। विश्व संचालन का शासन ईश्वरीय है। जीवात्माओं के नित्य होने से वेद रूप शासन का नित्य होना अनिवार्य है। अब वेद का भी प्रमाण दे रहे हैं महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नित्यत्व विचार के लिए। अतएव स्वयं ईश्वर स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तत्यतोऽर्थान् व्यददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8। अस्यायम अभिप्रायः यह पूर्वोक्तः सर्वव्यापकत्वादि विशेषण युक्तः ईश्वरोऽस्ति सपर्यगात् परितः सर्वतोऽगात् गतवान् प्राप्तवान् अस्ति। नैवैकः परमाणुरपि तद्व्याप्त्या विनास्ति। शुक्रं तद्ब्रह्म सर्वजगत्कर्त्री वीर्यवत् अनंत बलवत् अस्ति। अकायं तत् स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय संबंध रहितम् अव्रणम् नैवेतस्मिन् छिद्रं कर्तुं परमाणुरपि शक्नोति। अतएव छेदरहितत्वाद् अक्षतम् अस्नाविरं तन्नाडी संबंध रहितत्वाद् बंधनावरण विमुक्तम् शुद्धं तदविद्यादिदोषेभ्यः सर्वथा पृथग् वर्तमानम् अपापविद्धं नैव तत्पापयुक्तं पापकारी च कदाचित् भवति। कविः सर्वज्ञः मनीषी यः सर्वेषां मनसामीशी साक्षी ज्ञाता अस्ति। परिभूः सर्वेषाम् उपरि विराजमानः यो निमित्तोपादान साधारण कारण त्रय रहितः स एव सर्वेषां पिता न हि अस्य कश्चित् जनकः स्वसामर्थ्येन सहैव सदा वर्तमानोऽस्ति। य एवं भूतः सच्चिदानंद स्वरूपः परमात्मा ससर्गादौ स्वकीयाभ्यः शाश्वतीभ्यः निरन्तराभ्यः समाभ्यः प्रजाभ्यो यथातथ्यतः यथार्थ स्वरूपेण वेदोपदेशेन अर्थान् व्यदधात् विधत्तवान्। अर्थात् यदा यदा सृष्टिं करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायाम् आदि सृष्टौ
सर्वैर्विद्या समन्वितम् वेदशास्त्रम् स एव भगवानुपदिशति अतएव नैव वेदानामनित्यत्वम् केनापि मन्तव्यम् तस्य विद्यायाः सर्वदैकरस वर्तमानत्वात्। अब इसका भावार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किए वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाण होने का उपदेश किया है। सो आगे लिखते हैं, सपर्यगात यह मंत्र ईश्वर और उसके किए वेदों का प्रकाश करता है कि जो परमेश्वर सर्वव्यापक आदि विशेषण युक्त है सो सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। सो ब्रह्म शुक्रम सब जगत का करने वाला और अनंत विद्यादि बल से युक्त है। अकायम जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता। अव्रणम जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसी से वह सर्वथा छेद रहित है। अस्नाविरम वह नाड़ियों के बंधन से अलग है, जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं है। शुद्धम जो अविद्या अज्ञान आदि क्लेश और सब दोषों से पृथक है। अपाप विद्धम सो ईश्वर पापयुक्त व पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा है। कवि ही जो सबका जानने वाला है, मनीषी जो सबका अंतर्यामी है और भूत भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानता है। परिभूः जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है। स्वयंभूः जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण भी कोई नहीं, किंतु वही सबका कारण अनादि और अनंत है। इससे वही सबका माता पिता है और अपने ही सत्य सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहता है इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। शाश्वतीभ्य उसने सृष्टि के आदि में अपनी प्रजा को, जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान है, उसके सब सुखों के लिए अर्थान व्यदधात सत्य अर्थों का उपदेश किया है। इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं। इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की विद्या सदा एक रस बनी रहती है। तो आज की इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। ओम।